बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, मैं आ रही हूँ इस वक्त स्कूल से वापस। सुबह सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया और उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि आज तो कॉस्ट्यूम डे था। अच्छा, चूँकि हमारे घर में जो है वो अब हैलोवीन मनाने का कोई हिसाब किताब होता नहीं है, तो बिल्कुल जहन से निकल गया। बाद में मैंने स्कूल की मेल पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि एक जनरल कॉस्ट्यूम डे है, उसका हॉलोवीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो तैयार होकर स्कूल जा सकें। तो बस मैंने हुसैन का कॉस्ट्यूम निकाला और स्कूल गई उसको देने के लिए, और यकीन माने वो इतना खुश हुआ, उसका चेहरा जो है वो खुशी से खिल गया। तो बस यहाँ पे घर वापस आते हुए मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि माशाल्लाह सुबह उस बच्चे ने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि आज सब लोग तैयार होकर आएंगे, अम्मा मुझे भी जाना है। क्योंकि उसे पता था कि मेरी क्या रिजर्वेशंस हैं इस दिन को लेकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब बच्चों को नेक हिदायत दे। तो जी, इतना अच्छा मौसम हो रहा हो तो दिल तो चाहता है कि आप चाय पिएं, और हर वक्त जो है ना वो आप एक ही तरह की चाय नहीं पी सकते। तो हमारे यहाँ तो जी वैरायटी ऑफ टीज़ बनती रहती हैं और बच्चे बहुत शौक से पिंक टी पीते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने नान खताई का बताया नहीं कि कैसी रही। तो ये मेरे बताने वाली बात नहीं है, आपके देखने वाली बात है कि माशाल्लाह मेरे घर में तो वो बहुत पॉपुलर रही। जो बात देसी मीठों की होती है ना, वो किसी और चीज़ की नहीं होती। यानी कि मिसाल के तौर पे ये सवैयाँ ये होती ही क्या है कि आपने इनको हल्का सा भून लिया, इसमें शुगर डाल के इसको ढक के रख दिया, तो ये कितना अच्छा खूबसूरत सा मीठा तैयार हो जाता है ना। हमारे बचपन में तो सवैयाँ उबाल के और उसके ऊपर चीनी और दूध डाल के भी देते थे। वो हाथ की बटी हुई सवैयाँ होती थी और खाने में बहुत मज़ा आता था। इस दफ़ा मैंने कोफ्ते बनाए किस तरह से कि इसके अंदर मैंने डाला चपली कबाब मसाला। तो चपली कबाब मसाले की मैरिनेशन के साथ आपने कोफ्ते बनाए और कोफ्ते बना के थोड़े से फ्राई करके फ्रीज़ कर लिए। अब आपने क्या करना है कि जब भी आपको कोफ्ते बनाने हैं आप इन्हें निकालें, डीफ्रॉस्ट करें, मसाला बनाएं और कोफ्ते उसमें डाल के पका लें। बहुत बहुत आसानी हो जाती है। पिछली दफ़ा जब मैंने कोफ्ते बनाए थे तो मैंने आप लोगों को कहा था कि कोफ्ते वाहिद ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बहुत अरसा बहुत डराया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे बनने लगे हैं। बेसिक सी ग्रेवी होती है, इसके अंदर आपने प्याज को पीस के डाला, अच्छी तरह से भून लिया। इसी तरह से टमाटर, दही और सारे मिर्च मसालों का जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया और वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। क्योंकि इसकी ग्रेवी का जो है वो स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि प्याज टमाटर पीस के ही डाले जाएँ। उससे ये होता है कि बहुत अच्छी भुनाई हो जाती है, बहुत अच्छी शक्ल निकलती है सालन की। अच्छा, कोफ्ते चूँकि मैंने थोड़े से फ्राई करके रखे थे ना, तो इस दफ़ा मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि मैं इन्हें ना हिलाऊं। तो मैंने हल्के हाथ से इनको अच्छी तरह मसाले में भून लिया। इससे हुआ ये कि वो चपली कबाब मसाला तो था ही, लेकिन ये जो ग्रेवी का मसाला था वो भी उसके साथ अच्छी तरह से मिल गया। तो बहुत बहुत अच्छे फ्लेवर के कोफ्ते बने थे। फुल रेसिपी इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि अभी तो कोफ्ते बनाने आपको दिखाए थे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोफ्ते बनाएं तो चपली कबाब मसाला ज़रूर ऐड करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और कोफ्तों का टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, वो ये कि अगर मैं कच्चे कीमे के कोफ्ते बनाऊँ और एज़ इट इज़ उन्हें फ्रीज़ कर लूँ विदाउट फ्राइंग, तो जब मैं उन्हें डीफ्रॉस्ट करके सालन में डालूँगी तो वो टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? इसका जवाब आपने मुझे ज़रूर देना है, क्योंकि फ्राइंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही अगर फ्रीज़ करूँ तो कैसे रहेगा, बताइएगा ज़रूर। इससे कोई भागे नहीं। और जनाब, आप कुछ तस्करा कर लेते हैं हेलोवीन का। और यहाँ पे ये त्यौहार बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मनाया जाता है, और यकीन माने जब हम नए नए आए थे तो हमें भी बड़ा मज़ा आता था। एक दो साल में बच्चों को लेके गई हूँ और बच्चे बहुत खुशी से इन सारे घरों में जाते हैं। यहाँ पे लोग चॉकलेट्स देते हैं। अच्छा, मेरा नेबरहुड जो है ना उसमें मेजॉरिटी एल्डरली पीपल रहते हैं, यानी कि बहुत बूढ़े लोग रहते हैं, और वो पूरा साल इस बात का इंतज़ार करते थे कि बच्चे आएँ तो वो उन्हें चॉकलेट्स दें। तो हमें बहुत मज़ा तो आता था, लेकिन बात वो ये है कि वक्त के साथ साथ आपको एहसास होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। हालांकि इस त्यौहार में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ड्रेस अप होकर इतना एंजॉय करते हैं, इतनी मज़े से घूमते हैं, पूरी रौनक लगी हुई है। जैसे चांद रात होती है ना हमारे पास, वैसे इनकी हैलोवीन नाइट होती है। जाना नहीं पास।
मगर जैसे ही हमें एहसास हुआ कि इसका बेस क्या है और इसका मकसद क्या हुआ करता था पुराने ज़मानों में, तो हमें लगा कि हमें इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। रूहों का आना और उनको चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ देना, ये कहीं भी सही कॉन्सेप्ट नहीं कंसिडर किया जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता बहुत सालों से ये वाला सिलसिला हमारे घर में है ही नहीं। लेकिन अब हुसैन साहब जो हैं वो ज़ाहिर बड़े हो रहे हैं और उनकी क्लास में मुस्तकिल इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो हमें उनको बिठा के समझाना पड़ा। हफ़्ता पहले उनके वालिद साहब ने ढेरों चॉकलेट ला के उन्हें दे दी कि बेटा हमें चॉकलेट्स की तो कोई कमी नहीं है, हाँ हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें वॉक करवाएंगे, तुम अपना कॉस्ट्यूम पहन के पूरी वॉक करना, हर घर को देखना, पूरे नेबरहुड को देखना, खूब इंजॉय करना, मगर हम ट्रिक और ट्रीट नहीं करेंगे। Yeah, I think so. He's real. और अल्हम्दुलिल्लाह उसने यकीन माने एक दफ़ा नहीं कहा कि मुझे ट्रिक और ट्रीट करनी है। हमने अपने बैग्स में अपनी टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, पानी की बोतल और जैकेट्स डाली और एक लंबी सी वॉक की। इस वॉक ने मुझे थोड़ा अफसरदा भी किया, क्योंकि इस मोहल्ले में उस तरह की गहमा गहमी अब नहीं नज़र आई जैसे सालों पहले नज़र आती थी। बहुत से फेमिलियर चेहरे अब कहीं भी नहीं थे, बहुत से सजे हुए घर इस दफ़ा बिल्कुल वीरान थे। तो मुझे शक है या तो वो बुज़ुर्गान अब रहे नहीं हैं या फिर ओल्ड हाउसेस में चले गए हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतरीन फ़ैसले करे और आसानियाँ अता करे। आमीन सुमा आमीन। और जनाब आज बनने लगे हैं गुड़ वाले चावल, और वो भी सिर्फ 1 टेबलस्पून घी या ऑयल या बटर से आप बना सकते हैं, और वो भी अपने राइस कुकर में। मैं गुड़ वाले चावलों से भी बहुत घबराया करती थी कि पता नहीं कितने टेक्निकल होते हैं, लेकिन जब से ज़र्दा बनाना शुरू किया है मुझे पता लग गया है कि इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो नाजरीन, आपको कोई ख़ास चीज़ें नहीं चाहिए होती, खुशबू वाले कुछ मसाले चाहिए होते हैं, दूध, गुड़ और चावल। इस पॉट के बारे में मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, आपने कहाँ से लिया है। मैंने एक व्लॉग में बताया भी था जब मैं ये नए ख़रीद के लाई थी। ये मैंने वॉलमार्ट से ख़रीदे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। ये मुझे शायद 105 या $110 में जो है वो पूरा सेट मिल गया था। लेकिन उसके बाद मेरे काफ़ी दोस्त गए हैं इसको लेने के लिए, तो ये 300 साढ़े $300 से कम में नहीं मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, टाइम पे अच्छी चीज़ मिल गई। तो बस जी वहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल उबलने के लिए रखे हैं। ये सेला चावल है। यहाँ पे दूध डाल के गुड़ को बॉईल होने रखा था, गुड़ का शीरा बन गया और मैंने इसे छाना। तो जो दूध है, जो मिल्क सॉलिड्स होते हैं, वो मैंने सेपरेट कर लिए। अच्छा, इन्हें आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि आप इसे चखेंगे तो ये इतना मज़ेदार खोए जैसी चीज़ होगी ना, तो आपने इसे फेंकना नहीं है। तो गुड़ का आपने एक शीरा सा बना लिया दूध के साथ, और चावल जो है वो आपने बॉईल कर लिए। 1.5 कप चावल हैं तो कोशिश करें 1.5 कप ही आपका गुड़ हो, आप चाहें तो कम कर सकते हैं उसे, और आधा कप दूध था। और यहाँ पे मैंने डाला है पूरा 1 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और इसमें लौंग, इलायची और बादियान का फूल ये डाला है, और उसके साथ मैंने शीरा डाल दिया है। इसको एक हल्का सा बॉयल दिला देंगे सौंफ के साथ, ताकि सौंफ की बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो शीरे के अंदर आ जाए। और इसी स्टेज में आप इसके अंदर कोई से भी नट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है जी, आधा कप दूध था, 1 कप भर के गुड़ है इसके अंदर, और 1 टेबलस्पून घी है बस। तो यहाँ पे जो है वो आपका शीरा तैयार हो गया है। सेला चावल मैंने यूज़ किया है और ये ऑलमोस्ट डन है, मतलब ये पका हुआ ही है तकरीबन, इसमें कोई बहुत कच्चा नहीं है। ये हार्डली 2-4-5% की कमी है इसमें। तो राइस कुकर की बेस में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के और चावल डाल दिए हैं, उसके ऊपर वो मिल्क सॉलिड्स जो थे वो डाल दिए हैं जो खोए जैसा टेक्सचर देंगे, और अपना शीरा डाल के इसको बंद करके रख देंगे। अब बाकी सारा काम राइस कुकर करेगा, खुद ब खुद पकाएगा इन चावलों को, और आपको आवाज़ दे के कहेगा कि ये तैयार हो गए। बीच में आपने सिर्फ एक दफ़ा खोल के इसको ऊपर नीचे कर लेना है, ताकि ऊपर से जो सफ़ेद चावल हैं उनमें भी गुड़ का कलर आ जाए। अगर आपका गुड़ डार्क कलर का होगा तो ये चावल डार्क ब्राउन बनेंगे, अगर आपका गुड़ लाइट कलर का होगा तो इन चावलों का कलर लाइट होगा। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आपने बनानी है। और
और जनाब आते हैं अपने रेड वेलवेट केक की तरफ। आज की ये रेसिपी बड़ी ही यूनिक होने वाली है, इसलिए क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स तो सारे वही जाएंगे जो किसी केक में जाते हैं, मगर हम इसे बनाएंगे माइक्रोवेव में। है ना मज़े की बात। टोटल 7 मिनट में ये केक तैयार हो जाएगा, 7 मिनट्स में। और आपको इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अंदर केक वाली सब चीज़ें जाएंगी और इसमें ऑयल जाएगा, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको बटर से बनाया है। यहाँ पे मैंने दूध के अंदर डाल दिया है सिरका, ताकि दूध बन जाए हमारा बटर मिल्क। हमें रेड वेलवेट केक में हमेशा बटर मिल्क चाहिए होता है, और बटर मिल्क बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि दूध में आप लेमन जूस या सिरका डाल दें। केक बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने सिफ्ट कर लेना है। अच्छा, इसमें मैंने बिल्कुल ज़्यादा कोई एफ़र्ट नहीं लगाई कि मैं वेट अलग से मिक्स करूं, ड्राई अलग से मिक्स करूं, क्योंकि इसमें बिल्कुल अंडा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये एगलेस माइक्रोवेव केक है, ठीक है। एक भी अंडा नहीं है। अंडे का काम जो है वो यहाँ पे दही करेगा और बटर मिल्क करेगा। तो आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छी तरह से सिफ्ट कर लिया है। उसी में मैंने चीनी डाल दी है और उसी में मैं अपने सारे के सारे जो है वो वेट इंग्रेडिएंट्स डाल के हाथ से ही मिला लूँगी। इवन मैंने इसके लिए हैंड ब्लेंडर भी नहीं यूज़ किया। यहाँ पे मैंने अपना बोल चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो छोटा है। बटर मिल्क को देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये तो दूध फट गया है, तो ऑब्वियसली आपने जब दूध में सिरका डालते हैं तो वो ऐसा ही टेक्सचर हो जाता है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने दही डाला है, वनीला एसेंस डाला है और इसमें कोई अंडा नहीं है। ये मेरी बेटी साहिबा अपने हाथ से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हैं। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर जैसे केक बनाते हैं आप उस तरह से, जिस तरह से वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग अलग मिक्स करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें आपके पास लिक्विड कलर हो, जेल कलर हो, क्योंकि उससे रेड कलर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था, मेरे पास पाउडर कलर था। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाला पानी और उससे मैंने कलर बनाया और थोड़ा थोड़ा करके डाला के देखते हैं कि ये कितना रेड हो जाता है। बहुत ही कोई कमाल रेड नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सारा कसूर ज़ाहिर है कलर का है। क्योंकि वो कलर अगर मैं चावल पे डालूँ तो वो तो डेफिनेटली बहुत रेड कलर देगा, लेकिन केक के बैटर में जाके वो उतना रेड हो नहीं रहा था। लेकिन बहरहाल हमने अपनी पूरी कोशिश की। आपको जेल कलर मिल जाए तो ज़रूर आपने वो इस्तेमाल करना है। तो बस जी, हाथ की मदद से आपने विस्क किया और टीमू से हमने मंगवाया था ये वाला मोल्ड, आपको याद है ना, सिलिकॉन मोल्ड। अब बहुत बड़ा रिस्क मैं ले रही थी कि देखते हैं कि ये कैसा चलता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो है वो हमने इसमें अपना बैटर पोर कर दिया। वैसे इसके अंदर कोई ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा बटर लगा दिया। यहाँ पर मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी। पहले मैंने एक दफ़ा मग केक बनाना आप लोगों को सिखाया था, वो भी हमारे घर में बच्चे बहुत शौक से बनाते हैं। अब वो सुपर एक्साइटेड थे कि अब हम इतना बड़ा केक भी घर में ख़ुद से 7 मिनट्स में बना सकेंगे। तो वाकई ये आसानी तो है। तो बस जी, ये 7 मिनट गुजरे बड़ी मुश्किल से और साथ में हमें डर भी लगता रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसा अवन बेक केक होता है ये वैसा केक था, लेकिन ये बहुत अच्छा बना, ये बहुत जल्दी बना, ये बहुत मॉइस्ट था। और अगर आपको जल्दी में कोई मीठा बनाना है तो ये दोनों मीठे बहुत आसान मीठे हैं, बड़े कमाल के मीठे हैं। आप इन्हें बना के सर्व करेंगे तो आपकी वाह वाह ज़रूर होगी, क्योंकि आपने देख लिया कि गुड़ वाले चावल बिल्कुल टेक्निकल नहीं थे। आप चाहें तो इसमें चीनी और घी और मेवा जात की भरमार कर सकते हैं, या फिर आप मेरे हिसाब से जो है वो कम घी और कम शुगर के साथ बड़े अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के चावल बना सकते हैं। आपकी चॉइस है। और जनाब यही प्लेटर अभी बाहर रखा था, तो हमने सोचा कि आज फिर इसको इस्तेमाल किया जाए। बड़े दिनों बाद इसकी बारी लगी है, तो चलें 2 दफ़ा इसे यूज़ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलिकॉन मोल्ड का रिज़ल्ट अच्छा था। मैं अगर बीच में इसको ऐसे पिंच करके ना चेक कर रही होती ना, तो यकीन माने ये ज़रा सा भी ब्रेक ना होता, जो ये टॉप पे से ज़रा सा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। अभी ये बहुत गर्म है। इसको एंड में सर्व करने से पहले इसके ऊपर डालेंगे पाउडर शुगर और इसको सर्व करेंगे और खूब मज़े ले लेके खाएंगे।
और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।